नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्रि की तृतीया पर आदिशक्ति के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा का हुआ पूजन। देवी मंदिरों में गूंजे जय माता दी के जयकारे। और दुर्गा पंडालों और गरबा आयोजन स्थलों पर नगर निगम द्वारा किया जा रहा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। नगर निगम की 22 टीमें मैदानी स्तर पर कर रही हैं कार्य। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा का पूजन विधि विधान से किया गया। साहस और शौर्य की प्रतीक मां चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों को हर कर वैभव और निर्भयता प्रदान करने वाली है। शहर के सिद्ध पीठों में शुमार सदर स्थित 500 वर्ष प्राचीन काली मंदिर में भी माता की पूजा के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। इस मंदिर की अनूठी बात यह है कि मां काली को गर्मी के दिनों में पसीना आता है, लिहाजा उन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए उनकी प्रतिमा के ऊपर दीवार पर एसी लगाया गया है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की उपासना करने के लिए सदर स्थित काली मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और मां की आराधना कर उन्हें भोग अर्पित किया। ऐसी मान्यता है कि आदिशक्ति का तीसरा स्वरूप बहुत ही सौम्य है, लेकिन शत्रुओं के लिए वो एक महान योद्धा भी है, लिहाजा उन्हें साहस और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से वैभव एवं निर्भयता की प्राप्ति होती है। नवरात्र तो माता जगरानी का है। माँ जगरानी तो सदा अपने बच्चों के एक जैसे अपनी माँ पालती, उस प्रकार से माता जगरानी पालती है। माँ जगरानी का रात्र समय है। हर व्यक्ति को अपने अच्छे मन भावना से शुद्ध स्नान करके, गंगा जल ला करके माँ को स्नान कराइए, दुग्ध से स्नान कराइए, दही से कराइए, घृत से कराइए, मधु से कराइए। सब उठते हैं, फिर मंदिर आता है, फिर पूजा करते हैं। माता हमको ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है। पूजन अर्चन सभी करते हैं आज के दिन, और माता बहुत कृपालु हैं, सब पे दया करती हैं। माई की कृपा सब पे बनी रहे, यही मेरी शुभकामना। सभी लोग बहुत तपस्या करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं। और हमारे जबलपुर में तो शान है दशहरा की, सभी जगह उत्सव मनाए जाते हैं, धूम रहती है। आज चंद्रघंटा माता का देवी का यहाँ बहुत सारी भीड़ हो रही है। सब श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं माता रानी के। सब अपने भक्ति भाव से कर रहे हैं दर्शन। आज माता का दिन है, तीसरा दिन है, और चंद्रघंटा जी का दिन है, और लोग मंदिर आके पूजा पाठ अपना कर रहे हैं। और श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामना पूर्ण। किस तरह से लोग पूजन अर्चन करते हैं? क्या सुबह उठते हैं, अपना नहाना धोना साफ सफाई करके फिर सच्चे मन से पूजा करने जाते हैं माता के दरबार में, और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। खम्बताल के समीप स्थित काली मंदिर का इतिहास भी अपने आप में अनूठा है। बताया जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व गोंडवाना शासन काल में बंजारों का काफिला यहाँ पर रुका था और उनके साथ ही मां काली की प्रतिमा थी। जब बंजारे जाने लगे तो प्रतिमा को उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। इसके बाद माता ने बंजारों को स्वप्न देकर कहा कि मूर्ति यहीं पर स्थापित करके वो चले जाएं। तभी से महाकाली की प्रतिमा यहाँ पर विराजी है। इसके अलावा मंदिर की खासियत ये भी है कि यहाँ पर मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। आज से लगभग 500 पूर्व जब यहाँ पर गोंडवाना राज था, तो ये पूरा जंगल एरिया था, पहाड़ एरिया था। एक तालाब खम्बताल के नाम से जाना जाता, वो यहाँ तक स्थित था। और यहीं पे माई की बंजारों की टीम आई और यहाँ पर वो लोग कुछ दिन रुके, तो माँ की प्रतिमा जो है उन्हीं के लोगों के बंजारों के साथ थी। कुछ दिन के बाद जब उन्होंने आगे जाने का कार्यक्रम बनाया तो मूर्ति को पूजा करके उठाया, मूर्ति नहीं उठी। फिर वो लोग हताश होकर उस दिन रुके। रात को माँ ने शपथ दिया कि आप लोग हमको यहाँ छोड़ के चले जाओ। दूसरे रोज वो लोग माँ को यहाँ रख के और चले गए। फिर यहाँ जो उस वक्त छोटी मोटी बस्ती थी, उन्होंने माँ की मढ़िया बनवाई, यहाँ पर स्थापित किया और पूजा अर्चना करते थे। इस सिद्ध पीठ की अनूठी बात ये भी है कि काली माँ को गर्मी में पसीना आता है, लिहाजा उन्हें गर्मी से बचाने के लिए उनकी प्रतिमा के ऊपर एसी लगाया गया है।
दुर्गा पंडालों एवं गरबा आयोजन स्थलों के आसपास नगर निगम द्वारा सघन रूप से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि भीड़ पर मच्छरों का प्रकोप न पड़े। इसके लिए 22 टीमों को मैदान में उतारा गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहार के मौके पर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी दुर्गा पंडालों के एवं गरबा आयोजन स्थलों के आसपास कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके लिए 22 टीमों को मैदान में उतारा गया है। साथ ही छोटी बड़ी फॉगिंग मशीनों के जरिए भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। इस समय जो कि नौ दुर्गा उत्सव चल रहा है, आम पब्लिक पंडालों में इकट्ठी हो रही है और कई जगह गरबा का भी प्रोग्राम हो रहे हैं। इसलिए इस समय नगर निगम द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा। आज की डेट में कम से कम नहीं तो 22 से 23 टीम हमारी निकल रही हैं, जो जोन वाइज भी जा रही हैं। हर जोन में एक टीम जा रही है जो प्रतिदिन जहाँ जहाँ दुर्गा पंडाल है वहाँ पे जो है तो दवाई का छिड़काव कर रही है। शाम को फॉगिंग मशीनें निकल रही हैं। कुछ अतिरिक्त टीमें भी हैं जहाँ विशेष प्रोग्राम वगैरह हैं तो वहाँ भी जा रही हैं। इस तरह से लगभग जो है तो 22 टीमें और लगभग करीब 120 के आसपास पब्लिक हैं। करीब हमारी बड़ी 5 फॉगिंग मशीनें हैं वो चल रही हैं, 40 पोर्टेबल फॉगिंग मशीनें चल रही हैं और लगभग करीब 150 जो स्प्रे पंप हैं वो चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस समय मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने में जो है हमें सफलता। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गा समिति के सदस्यों से भी आह्वान किया है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें ताकि संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका न रहे। प्राकृतिक संपदा से लवरेज जबलपुर की पश्चिम विधानसभा के 2,28,986 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव को लेकर क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वर्ष 1990 से 2013 तक भाजपा का इस सीट पर कब्जा रहा, जबकि 2013 और 2018 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पिछले एक दशक से यहां पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर की मतगणना के बाद होगा। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में कलकल बहती मारेवा के साथ ही प्राकृतिक संपदा का अकूत भंडार भी है और ऐतिहासिक धरोहरें भी शामिल हैं, जिनमें मदन महल का किला, देवताल, पाचना मठ, प्राचीन मंदिर और बावड़ियां प्रमुख हैं। इस असेंबली में मतदाताओं की संख्या 2,28,986 है, जिसमें से पुरुष वोटर्स 1,15,854 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,13,121 है, जबकि अन्य वोटर्स 11 हैं। पश्चिम विधानसभा में वर्ष 1990 से लेकर 2013 तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। वहीं 2013 में कांग्रेस ने जीत हासिल की और वर्ष 2018 में भी जनता ने कांग्रेस को समर्थन देकर जिता दिया। इस बार की राजनीतिक चौसर के पासे भी मतदाताओं के हाथ में है और अब 3 दिसंबर को जनता ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। इस बार भाजपा ने जबलपुर सांसद को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक पर ही दांव खेला है। वेस्ट असेंबली में मतदान केंद्रों की संख्या 272 है, जिसमें से क्रिटिकल पोलिंग बूथ 61 हैं। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए जबलपुर से 165 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के अनुसार उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे में होगा। सिख धर्मावलंबियों के आराध्य श्री गुरु नानक देव के तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए जबलपुर से 165 श्रद्धालु रवाना हुए हैं, जो यहां से दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर के बाद पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारे जाएंगे। तीर्थ स्थलों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। वहीं रेलवे स्टेशन पर उनके परिजनों ने उनका अभिनंदन कर उनकी सुखद यात्रा की कामना की। यह हमारी यात्रा तीसरी बार जा रही है और ये हम हर साल इसको सिंधी श्रद्धालुओं को हम दर्शन के लिए अमृतसर दर्शन यात्रा ले जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में बंगला साहिब वगैरह दर्शन करके इसके बाद हम लुधियाने जाएंगे और साथ ही में जो भी हमारे गुरु नानक देव जी के जहाँ चरण पड़े हैं, जो भी नामी गुरुद्वारे हैं गुरु नानक देव जी के, वहाँ हम सिंधी श्रद्धालुओं को दर्शन कराएंगे
और इसके बाद हम करतारपुर साहिब पाकिस्तान जाएंगे, जहाँ पे गुरु नानक देव जी का आखिरी समय हुआ था। इसमें हम 165 सिंधी संगत जा रही है, जिनको हम पूरे दर्शन करवाएंगे। गोल बाजार में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई सड़क बनते ही उखड़ने लगी है। सीमेंट सड़क पर गड्ढे नजर आने लगे हैं। लोग सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं। गोल बाजार क्षेत्र में स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई सड़क भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। सीमेंट सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। कई जगहों पर ठेकेदार कंपनी थिगड़े लगा रही है। सीमेंट का लेप लगाया जा रहा है, लेकिन खामियां छिपने का नाम नहीं ले रही। सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। करोड़ों की रोड बनी हुई है और इसमें साफ साफ भ्रष्टाचार दिख रहा है कि सीमेंट की कमी है। उसके बाद रोड में 6 महीने पुरानी रोड है ये, लेकिन आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि ये सालों पुरानी। गड्ढे हैं, सारी चीज़, हाँ, गड्ढे बनना स्टार्ट हो गए हैं। आने वाले समय में और 2-4 महीने में गड्ढे बढ़ते चले जाएंगे और लोगों के एक्सीडेंट होंगे, सारी दिक्कतें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा लोगों को। रोड पे भ्रष्टाचार हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि इतना केंद्र ने अगर पैसा भेजा है तो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया हो। रोड पे जो भी पैसा है वो सही मात्रा में सही चीज़ें नहीं लगाया गया है। हर जगह पेचेस बन गए हैं। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो करोड़ों रुपयों की गफलतबाजी उजागर हो सकती है। मुंडी टोरिया मोहनिया रांची स्थित जर्जर पंचायत भवन के दरवाजे, खिड़की, पंखे चोरी होने के मामले में रांची पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं भवन को तोड़े जाने को लेकर क्षेत्रीय जनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने रामधुन गाकर विरोध जताया। लाला लाजपत राय वार्ड अंतर्गत मोहनिया मुंडी टोरिया में बने पंचायत भवन को तोड़े जाने को लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि पंचायत भवन को तोड़े जाने के पीछे मंशा जानना उनके लिए जरूरी है। क्षेत्रीय जनता ने रामधुन गाकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ के लोगों ने बताया कि जो भवन तोड़ रहा था उसने बताया कि हमें जोन अध्यक्ष ने ठेका दिया है इसको तोड़ने का। तो हम लोगों ने नगर निगम से जानकारी ली कि ऐसी कोई यहाँ पे अनुमति दी गई है, जर्जर है, टेंडर निकाला गया है इसका तोड़ने का। तो नगर निगम से पता चला कि ऐसी कोई अनुमति नहीं है। तो एक तरीके से ये अवैध तरीके से इसका मंशा क्या इसको तोड़ने की, इतने अच्छे भवन को हानि पहुँचाने की, ये समझ में नहीं आई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया है, किसके कहने पे किया है और किसने किया है, उसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और इस भवन को फिर वैसे ही बनाया जाए। वहीं पंचायत भवन के दरवाजे, खिड़की और पंखे चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसके बाद रांची पुलिस ने अज्ञात चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। मुंडी टोरिया में, मोहनिया मुंडी टोरिया में ग्राम पंचायत भवन है, पुराना भवन है, जर्जर स्थिति में है। तो संभागीय अधिकारी रांची नरेश शर्मा जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उसमें कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। वहाँ गेट है, गेट की कुछ लोगों ने निकाल लिया है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसमें अभी तो नाम तो संज्ञान में नहीं आए हैं उनके। अभी इस विषय में जांच चल रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध इसमें मुकदमा कायम किया गया है। जैसे तथ्य रहेंगे जांच में, जैसे तथ्य आएंगे उस अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि संभागीय जोन अधिकारी के द्वारा आवेदन दिया गया था कि भवन जर्जर हो चुका है, लिहाजा उसे तोड़े जाने की कार्यवाही की गई और चोरी की रिपोर्ट पर भी कार्यवाही की जा रही है। पुरानी चरहाई स्थित लाखा भवन में आर्यका रत्न दुर्लभवती माता के सानिध्य में जैन धर्मावलंबी उनके प्रवचनों को सुनकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सत्संग के समापन अवसर पर दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के द्वारा 75 वर्ष से अधिक आयु के 101 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। पुरानी चरहाई लाखा भवन में आयोजित आर्यका रत्न दुर्लभवती माता के प्रवचन संपन्न हुए। इस दौरान उन्होंने रामायण के प्रसंगों के जरिए अपनों से बड़ों एवं बुजुर्गों का आदर करने का उपदेश दिया। ऐसे बुजुर्गों का आप जितना सम्मान करेंगे उतना कम है। जैसे श्री राम ने, लक्ष्मण ने, दशरथ और चारों माताओं का सम्मान किया, बड़ों के वचनों का पालन किया और पालन करके अपने छोटे भाई भरत के मस्तक पर ढाल पर रास तिलक लगा दिया और कहा कि भरत, तुम्हें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है माता पिता को किसी भी प्रकार से संतान
एकता वही होनी। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के द्वारा इस दौरान जैन समाज के 101 बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है और इस कार्यक्रम के जरिए उनके प्रति आदर एवं प्रेम प्रदर्शित किया गया है। कारिका रत्न दुर्लभमती माता जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में हमारे समाज के जो भी बुजुर्ग दंपत्ति सदस्य हैं 75 साल से ऊपर के, और हमारे जैन समाज में एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है जो पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनते हैं, उनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। और जैन समाज की एक और परंपरा है कि हम व्रत लेते हैं और जो व्रती श्रावक श्राविकाएँ हैं उनको बहुत अधिक नियम में बंधना पड़ता है। प्रतिदिन की पूजन पाठ अभिषेक नियम धर्म बहुत उसमें रहते हैं। हमारा सोशल ग्रुप उन सभी का सम्मान करने जा रहा है। धर्म के प्रति समर्पण होना जीवन में सबसे बड़ी बात है। हम धर्म के लिए समर्पित रहें, हम अपना जीवन पूरा धर्म के लिए संपन्न करें, गरीब लोगों को और जो भी हैं उनके लिए सहयोग के लिए हमेशा अग्रणी रहे, ऐसा आज हमने महसूस किया है। सब लोगों का प्रेम मिला, उत्साह मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पश्चात नाटिका और खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।